चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पहले तो हम नव सरकार और नए शिक्षा मंत्री सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि पुरानी शिक्षा मंत्री का विघटन हुआ है और नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो हम लोगों के फेवर में हैं। इसलिए फेवर में हैं कि जब वो विपक्ष में थे तो विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, हम लोगों के लिए बीटेट का मुद्दा उठाए थे। कल हम लोगों ने जो हम और हमारे साथीगण जो संगठन के हैं मिलने का काम किया और मिलकर बधाई शुभकामनाएं दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आप ही का काम कर रहे हैं कि बीटेट जरूर होगा। 7वां चरण से पहले जो मांग आप लोगों की है वो मांग पूरी की जाएगी, 100% की जाएगी। अब सड़क पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ आज आंदोलन करने के बाद कुछ दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर देंगे और देखेंगे कि क्या शिक्षा मंत्री केवल बात बोल रहे हैं या आश्वासन ही दे रहे हैं या कुछ हकीकत में भी करने वाले हैं। 10 लाख नौकरी की बात वो फिर से दोहराए हैं जी, आपको लगता है कि संभव हो पाएगा 10 लाख नौकरी? देखिए, सरकार के लिए संभव असंभव एक शब्द बनकर रह गया है। यदि सरकार चाहे तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि 10 लाख नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी विभाग है हर विभाग में रिक्तियां हैं। सबसे ज़्यादा रिक्तियां तो आपको शिक्षा विभाग में ही मिल जाएगा, 2-2.5 लाख मिल जाएगा और एक एक करके जोड़ा जाए तो 10 लाख ज़रूर मिल जाएगा। और नई सरकार है, नव सरकार है जो राजद इसमें शामिल है, वो जरूर 10 लाख नौकरी देगा। इसलिए देगा क्योंकि इसको लंबी राजनीति करना है, मुख्यमंत्री बनना है। क्या राजनीति के लिए ही न सिर्फ नौकरी दी जाती है क्या? भारत देश में तो यही देखा जा रहा है। चुनाव से पहले बरगलाया जाता है कि हम पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक वो 8 साल हो गया। 8 साल में 8 दूना 16 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अभी तक 7 लाख को भी नौकरी नहीं दिया गया है। चलिए, एक सवाल आप लोगों से और करना चाहेंगे कि 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे भारत देश को आज़ाद हुए। आप लोग युवा हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप लोग जो है एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं कि 75 सालों में देश कितना बदला है और कितने प्रतिशत जो है यहाँ के युवाओं को जॉब मिली है? देखिए, हम 1947 के भारत जो था, 1947 से पहले का भारत, उसी भारत में अभी भी जी रहे हैं। सरकार लाख चिल्ला ले, लाख कह ले कि हम 75वीं साल में जी रहे हैं, लेकिन ये हकीकत गलत है, ये हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से अपना अधिकार, अपना हक और हुकूक की लड़ाई के लिए अपनी मांग रखते थे और अंग्रेज़ों ने लाठियाँ बरसाया करता था, ठीक उसी प्रकार वही काम आज के काले अंग्रेज जो अभी काले अंग्रेज कहने का तात्पर्य है जो भारत के शासन वर्ग है, शासन महोदय है, वो लोग कर रहे हैं। यदि सच में 75वें वर्ष में हम लोग जी रहे होते तो आज देख रहे हैं हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, श्याम पट श्वेत पट पर होना चाहिए, लेकिन हम लोग सड़क पर 14 जून से लगातार बैठे हुए हैं। हम अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, ये न कि हमको कुछ दे दीजिए। हम लोग ऐसा पहला व्यक्ति है या विचित्र प्राणी है कि रोजगार या नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम MP यादव, बीटेट संघ का प्रदेश प्रवक्ता सह जिला अध्यक्ष दरभंगा। शिक्षा मंत्री से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? आप लोग काफ़ी दिनों तक बीटेट की मांग को लेकर, यानी परीक्षा की मांग को लेकर काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किए गर्दनी बाग में। अब जो है सरकार बदल गई है, शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों का एग्जाम को और लेट किया जाएगा कि जल्दी हो जाएगा? एग्ज़ाम हम लोगों का जो एग्ज़ाम पुराने शिक्षा मंत्री से हम लोग को 4 महीना की उम्मीद थी कि 4 महीना में हम लोग करा लेते। नए शिक्षा मंत्री से मुझे ये आशा है कि मेरा एग्ज़ाम 2 महीना में हो जाएगा और संभावना है कैबिनेट का पूरा विस्तार हो जाने के बाद हम लोग को बीटेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आप लोग को ये पहले भी पता था कि ये जब विपक्ष में थे तो इनके सामने हम लोगों ने अपना मुद्दा विधानसभा में उठाने के लिए रखा था। तो विधानसभा में ये हम लोग का मुद्दा उठाए और हम लोग के लिए खुशी की बात है कि वही आज शिक्षा मंत्री बनकर गए हैं। उन लोगों से हमारे साथी या हम भी कल सुबह और शाम दोनों बार जाकर उनसे मुलाकात किए और वहाँ से यही आश्वासन मिला है कि आप लोगों की मांग जल्द पूरी की जाएगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी को अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, हमारे साथी हो या 7वें चरण के अभ्यर्थी हो, और अगर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री के बातों का खंडन किया जा रहा है। तो अतः हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आंदोलन को स्थगित कर दें
और हमारे संगठन ने ये निर्णय ले लिया है कि अगले कुछ दिनों के लिए हम लोग आंदोलन को स्थगित करेंगे और हम लोग सचिवालय या शिक्षा मंत्री से मिलने का काम लगातार जारी रखेंगे। अगर वहाँ से फिर हम लोग को आश्वासन अगर सिर्फ मिलता है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन तत्काल उनके बातों को मानकर हम आंदोलन स्थगित करने की घोषणा अगले कुछ दिनों के लिए करते हैं। आप लोग रह रहे कि आप लोग जो है बीच बीच में स्थगित कर देते हैं, उसके बाद फिर 2 दिन के लिए धरना पे बैठते हैं, ऐसा क्यों? लगातार आंदोलन करना ये सही चीज़ नहीं है। बार बार सरकार को ये सिर्फ दिखाने का हम लोग प्रयास कर देते हैं 5-6 दिन के माध्यम से कि हम लोग की भी मांग है, हम लोग अपनी मांग को लगातार रख रहे हैं, मेरी मांग पूरी की जाए। हमारा एज जो है 40 से ऊपर हो चुका है। तो क्या आपको अब एग्जाम देने दिया जाएगा? हाँ, हमारा इच्छा है, हम चाहते हैं कि एक मौका हमको मिले, 7वां फेज के पहले एक मौका हम लोग को बीटेड पात्रता के लिए हम लोग को दिया जाए, क्योंकि इस समय जो है इस बहाली में एज में भी छूट मिलने जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हमको मौका दिया जाए कि एक बार और अपने भाग को हम आजमाएं। और एक आपका? कमलेश चौबे, कैमूर जिला से हम आते हैं। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार और 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, और आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। उम्मीद लगता है कि 10 लाख में से आप लोगों की गिनती एक सीट के लिए होगी? एकदम होगी। हम लोग का शिक्षा मंत्री मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री को यही कहना चाहते हैं, सर जो 5वां फेज 6ठा फेज में छठवा आ गया है, उन्हीं को 7वां फेज में आप मौका देने जा रहे हैं। क्योंकि आज विगत 5 वर्ष पूर्व आपने बीटेड लिया, उसके बाद आज तक बीटेड नहीं हुआ। बिना बीटेड लिया आप बहाली की जगह तो फिर 6वां विद्यार्थी आएगा तो उच्चतम शिक्षा कैसे मिलेगा? स्कूल में उच्चतम शिक्षा का अभाव रहेगा। इसलिए हम सरकार से नम्र निवेदन करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, आप एक बार बीटेड और सीटेड का आयोजन होने दीजिए, उसके बाद आप बहाल लीजिए, तो उच्चतम शिक्षक की मूल्यांकन होगा। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार यादव, मधुबनी। जो छात्रा अभ्यर्थी हैं उनको कितनी उम्मीद है नए शिक्षा मंत्री से? नए शिक्षा मंत्री को पहले ढेर सारी बधाइयाँ। नए शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। और देखने से भी मतलब बोलने से उनके समझ में आता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और अच्छा ही करेंगे। सबका भविष्य देखते हुए वो चल रहे हैं, किसी का पक्ष विपक्ष ये ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो पक्ष विपक्ष का बात करते थे, दबाव में वो काम करते थे। लेकिन मेरे ये शिक्षा मंत्री जो हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, नेक इंसान हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।